सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। इस वैदिक जीवन पद्धति के कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो हमारे जीवन और इस जहान को महान बनाने वाला है, बिना इस ज्ञान के हमारे कर्तव्य, हमारा जो स्वधर्म है, स्वकर्म है, उसका मर्म हम नहीं समझ सकते। हमको अपने जीवन में दिव्यता भव्यता लाने के लिए, अपने जीवन को समरसता से युक्त करने के लिए, अपने जीवन में कर्तव्य पारायणता से युक्त होने के लिए हमको ऋषियों के ज्ञान से स्नान करना ही पड़ेगा। कल्याणी वेदवाणी इस ज्ञान गंगा में डुबकियां लगाना ही पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति, ये सबके लिए ज्ञान है, चाहे कोई मत पंथ संप्रदाय हो, समुदाय हो। यह वेदों का ज्ञान वास्तव में मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, व्यष्टि से समष्टि की सेवा के लिए अत्यंत महनीय है। और इसको आत्मसात करने वाला व्यक्ति किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाला हो, चाहे पिता हो, माता हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इस ज्ञान से अपने जीवन और इस जगत को वह अत्यंत सरलता से, सहजता से, समरसता से, सदाचार, परोपकार, सद्व्यवहार से आप्लावित करता है। निरंतरता के साथ हम वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे थे और पिछली कक्षा में हमने इस मंडल के 31वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय किया था। पहला मंत्र और 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया था। 5वें मंत्र में चर्चा आई थी कि समनसा दंपति, जो दाम्पत्य जीवन जीने वाले हैं, वो पति पत्नी, वे इस गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है, इसके 2 पहिए हैं और इसमें दोनों को अति समरसता से, मन का नियंत्रण करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, समान मन वाले, प्रेम से सने हुए, संयम से, मर्यादा से बंधे हुए होने चाहिए। जीवन शुद्ध होगा और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इसी में 6ठे मंत्र में कहा है कि जो पति पत्नी सम्यक मिलकर के गति वाले होते हुए यज्ञों को आशाते व्याप्त करते हैं, अर्थात सदा यज्ञशील बने रहते हैं, जो पति पत्नी अपने जीवन में त्याग का स्वभाव बना लेते हैं, जिनके जीवन में संकीर्ण विचारधारा नहीं है, जिनके जीवन में स्वार्थपरता नहीं है, ऐसे पति पत्नी खाने के योग्य उत्तम अन्नों के प्रति जो है सजग रहते हैं और उन्हें उत्तम अन्न सदा प्राप्त होते ही हैं। इन उत्तम अन्नों के प्रयोग के द्वारा वे पति पत्नी शक्तियों का आधान करते हैं और वो कभी उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। यज्ञशील पुरुषों को उत्तम अन्न प्राप्त होते हैं। इन उत्तम अन्नों से इनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है। बाहर का जो परिवेश आजकल है, जो भोजन करते हैं, जो आहार लेते हैं, उसका भी हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छी संतान चाहते हैं, अच्छे विचार चाहते हैं, तो ऐसे पति पत्नी, ऐसे गृहस्थियों को कभी भी दूषित अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे सड़े गले, ऐसे राजसिक तामसिक भोजन से उनको बचना चाहिए।
ऐसे तामसिक भोजन करने से संकीर्ण बुद्धि, गलत विचार, कामुकता, वासना और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो पति पत्नी जब ऐसे कुत्सित या संक्रमित या संकुचित विचार से या शरीर की रुग्णता से, मन की रुग्णता से ग्रसित होते हैं, तो उनकी संतानें अच्छी नहीं होंगी। अच्छी संतानों के लिए जो शुद्ध आहार है, अच्छे अन्न का ग्रहण करें, और अच्छे अन्न का ग्रहण करने से उनकी शक्ति सदा संवर्धित होगी, वृद्धि होगी। वो गलत आहार से बचेंगे तो कभी भी रोगी नहीं होंगे। और इसी प्रकार से आगे कहा कि यज्ञशील बने, वो कल्याणकारी कर्मों वाले बने, और यज्ञशीलता से बुद्धि पर जो है लोभ का पर्दा नहीं पड़ता, और अनावृत बुद्धि से ज्ञान का विस्तार होता जाता है। यदि ऐसे पति पत्नी जो निरंतर देवों की संगति में रहते हैं, महापुरुषों की संगति में रहते हैं, ऋषियों के उपदेशों पर चलते हैं, कभी प्रवंचना नहीं करते, और जो कुछ भी कल्याणकारी है वो अपने लिए सबसे बाद में, पहले दूसरों के लिए उसका भोग लगाते हैं या दूसरों को वो त्याग भावना से देते हैं, उसके बाद स्वयं लेते हैं। तो ऐसे कल्याणी मति से युक्त होकर के दोनों की बुद्धि शुद्ध होती है, वासना से ग्रस्त नहीं होती। नहीं तो जब पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में वासना और इस सांसारिक भोग की कामना अत्यधिक बढ़ जाती है, तो वह बुद्धि कुत्सित हो जाती है, वह बुद्धि वासना से ग्रस्त हो जाती है, और उत्तम दिव्य भव्य संतान का जन्म नहीं देती है। उनके जीवन में जो व्यवहारिकता होती है, जो एक मर्यादा होती है, वह भी धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यहाँ पर कितनी सुंदर प्रार्थना की है कि यह पति पत्नी का जो जीवन है वो कल्याणकारी जीवन होना चाहिए, यज्ञशीलता से युक्त होना चाहिए, लोभ से मुक्त और त्याग से युक्त जीवन होना चाहिए। इस प्रकार से उनकी बुद्धि भी सूक्ष्म होती चली जाएगी, और वह जिनकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, जिनकी बुद्धि अच्छी होगी, तो उनकी संतानें भी अच्छी होंगी। संतान सुखमय पूर्ण जीवन व ज्ञान, उत्तम संतानों वाले हों, इसके लिए बहुत सुंदर बात कही है। दो मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा। प्रथम मंत्र लिखता हूं, क्योंकि आज का जो परिवेश है, संतानें तो बहुत बुद्धिमान होती हैं, लेकिन उनके अंदर का जो सामर्थ्य है वो कमजोर होता है। वो चरित्रवान, बुद्धिमान, बलवान, धीमान, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रेमी, माता पिता भक्त और गुरु भक्त संतान हो, तो वास्तव में ये भारतवर्ष पुनः हमारा विश्व गुरु बनेगा। तो इस संदर्भ में वेदों का उपदेश हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको आत्मसात करेंगे तो अत्यंत कल्याण होगा। दो मंत्र आपके बीच में मैं रखूंगा, प्रथम लिखता हूं फिर चर्चा करूंगा। ओम पुत्रिणा ता कुमारिणा कुमारिणा। विश्वमायुर्विष्णुतः
आयुर्विष्णुतः उभा हिरण्यपेशसा ऋग्वेद के 8वें मंडल के 31वें सूक्त का यह 8वां मंत्र है। ओम पुत्रिणा कुमारिणा विश्वमायुर्व्यस्नुतः उभा हिरण्यपेशसा। ओम पुत्रिणा कुमारिणा विश्वमायुर्व्यस्नुतः उभा हिरण्यपेशसा। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। पुत्रिणा अर्थात प्रशस्त पुत्रों वाले, ता वे पति पत्नी, वे पति पत्नी बहुत ही सुसंस्कारित और मेधावी, चरित्रवान, बुद्धिमान, बलवान पुत्रों वाले। कुमारिणा जो कुमार क्रीड़ायाम पुत्रों व नप्ताओं से खेलते हुए क्रीडन्तौ पुत्रैर नप्तृभिः विश्वम आयु पूर्ण जीवन को विष्णुतः प्राप्त करते हैं। उभा ये दोनों हिरण्यपेशसा हित रमणीय जान से सुंदर रूप वाले होते हैं। कहने का आशय इस वेद मंत्र का यह है कि हम उत्तम संतानों वाले हों, संतानों के साथ सुख को प्राप्त होते हुए पूर्ण जीवन को प्राप्त करें, ज्ञान से सुंदर रूप वाले बने। जो माता पिता, जो पति पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में पूर्ण संयमित होते हैं, पूर्ण अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, अपने भावों पर नियंत्रण रखते हुए ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार से युक्त होकर के संतानों को जन्म देते हैं, उनकी संतानें वास्तव में बहुत दिव्य भव्य होती हैं। और ऐसे माता पिता, ऐसे पति पत्नी अपने सुसंस्कारित और बहुत ही अनुशासित संतानों के सुख से सदैव तृप्त रहते हैं। उनके धवल चरित्र से उनका सदा सम्मान बढ़ता है। आज हम संसार में देखते हैं सबसे ज्यादा यदि कोई दुखी है तो अपने संतानों से लोग दुखी हैं, अपने बच्चों से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संतानें चरित्रवान नहीं, उनकी संतानें दुखी करने वाली हैं, उनकी संतानें पता नहीं कब क्या कर बैठे पता नहीं चलता। छोटी अवस्था हो, बड़ी अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में माता पिता सबसे ज्यादा जो भय, जो डर है उनको अपनी संतानों से भी है। उनसे प्रीति तो रखते हैं, माता पिता का कर्तव्य है, और यह माता पिता का स्वभाव भी होता है कि कैसा भी पुत्र पुत्री हो लेकिन है तो अपना, इसलिए उससे प्रीति तो अतिशय रखने वाले होते हैं। परंतु यह कटु सत्य है कि आज का जो परिवेश है, माता पिता की बात बच्चे मानते नहीं हैं। और ऐसे माता पिता भी
बिरले ऐसे माता पिता हैं जो वास्तव में अपने इंद्रियों पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं और संतानों को उत्तम शिक्षा जिन्होंने दी है। माता पिता भी आदर्श मिलना बहुत ही सौभाग्य होता है और उत्तम संतानों की प्राप्ति भी सौभाग्य होता है। जब तक उत्तम माता पिता नहीं होंगे तब तक उत्तम संतानें भी नहीं हो सकती हैं। और यदि माता पिता प्रयास करके अपने त्याग से, तप से बच्चों को पालते पोसते हैं, उनको शिक्षित दीक्षित करते हैं, तो वही बच्चा उनका जो बाहर के परिवेश का रंग चढ़ जाता है, जिसके स्वभाव पर वह अपने ही लोगों को सताने लगता है, अपने ही लोगों को गैर समझने लगता है, अपने ही माता पिता से वैर रखने लगता है। ऐसी संतानों से आज दुनिया दुखी है। जिनको अपने खून से सींचा, ऐसी संतानों को जो पाल पोस करके बड़ा करके उनको एक पहचान दी समाज में, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को वृद्धा अवस्था में वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। ऐसी संतानों का संसार में कभी उद्धार नहीं हो सकता है। और हमारी यह जो परंपरा है, ये वास्तव में यदि हम भारतवर्ष को देखते हैं तो ये वेद मंत्र कहता है, पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर अश्नुता उभा हिरण्यपेशसा, कि हम जो है ऐसी संतानों को जन्म दें जो उत्तम हों, और संतानों के भी संतानों के साथ हम खेलें। अर्थात वृद्धावस्था में नाती पोते हो जाते हैं तो उनका भी जो है संस्कार, उनका भी प्यार और दुलार हम देखें और स्वयं 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर के जिएं। ऐसी यह कामना, ऐसी यह भावना कब सफल होगी? जब हमारे जीवन में त्याग होगा, जब हमारे जीवन में तपस्या होगी, जब हमारे जीवन में संयम होगा और अपने कर्तव्य पालन का हमको ध्यान होगा, ज्ञान होगा। हमारे शास्त्रों में सुपुत्र और कुपुत्र की जो चर्चा है वास्तव में बहुत सुंदर है। लोग कहते ही हैं, पूत सुपूत तो क्यों धन संचय, पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। यह जीवन ऐसा ही है, यदि सुसंतान है, यदि व्यक्ति निर्धन है, निर्बल है, तो वह सुसंतान को जन्म दे करके अपने कुल वंश परंपरा को गौरवान्वित करता है। उसका पुत्र या पुत्री उसको गौरव दिलाते हैं, यश कीर्ति उसकी चारों ओर फैलती है। और यदि संतान दुर्मति है, कुमति है, यदि कुपूत है पुत्र, तो उसका जो यश है, जो गौरव है, जो कुलवंश परंपरा का मान है, उसमें भी वो बट्टा लगाने वाला हो जाता है, उसको भी वो कलंकित करने वाला हो जाता है। वास्तव में उत्तम संतान वही है जिसके कृतित्व, व्यक्तित्व से, जिसके नेतृत्व से, जिसकी मेधा से, जिसके धवल चरित्र से उसके माता पिता का सम्मान बढ़े, उनका गौरव बढ़े, देश और दुनिया में जाने कि किसके माता पिता है। तो ये बात जरूर हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि माता पिता से हमारी पहचान ना हो तो होती ही होती है, परंतु गौरवपूर्ण यदि जीवन जीना है संतानों को, तो संतानों का कर्तव्य यह है कि माता पिता के नाम से नहीं अपितु पुत्र के नाम से, पुत्री के नाम से माता पिता को जाना जाए, तब यह गौरव होगा। इसलिए यह हम इतिहास उठा करके देखें अपने भारतवर्ष का या संसार के इतिहास उठा करके देखें तो उस इतिहास से हमको ये पता चलता है कि जिन महापुरुषों का आज हम नाम लेते हैं उनके कारण उनके माता पिता कुलवंश परंपरा को भी हम जानते हैं। नहीं तो आजकल की जो स्थिति है वो तो सब जानते हैं। बहुत सुंदर बात कही है कि सुपुत्र नीति शतक में भर्तृहरि कहते हैं, परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते, सा जातो ये न जाते न याति वंशा समुन्नतिम। ये कहा कि इस परिवर्तनशील संसार में कौन मरता नहीं और कौन जन्म नहीं लेता। अर्थात जितना यह जीव जगत है, जितने भी प्राणी हैं, सबकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस्य ही
ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। तो ये तो परिवर्तनीय संसार है, तो परिवर्तनशील है। कौन जन्म नहीं लेता, कौन मरता नहीं, अर्थात सब जन्म लेते हैं, सब मरते हैं। तो कहा स जातो ये न जाते ना, वास्तव में उसका जन्म लेना सफल होता है, उसका जन्म ही वास्तव में जन्म माना जाए, जिसके जन्म लेने से उसके माता पिता कुल वंश परंपरा तर जाए। वह सारे संसार में उन्नत जीवन वाला होगा। उसी का जीना, उसी का जन्म लेना, उसी का जीना और उसी का जाना संसार जानता है, जो ऐसे उन्नत जीवन वाला होता है। हम ऐसे बने तो निसंदेह हमारा बहुत ही कल्याण होगा। बहुत सुंदर बात कही है सूक्ति मुक्तावली में, यस्मिन् दिने पितुर्भूतं तनयस्य जन्म तस्मिन् दिने न जनितः सुतजः प्रमोदः सर्वे सदा सुतमं सुगुणं स्तुवन्ति पुत्र प्रसूति ज सुखम ही पितुस्तदा स्यात्। कहा कि जन्म तो संतानें लेती हैं, सुख मिलता है लोगों को, लेकिन सच्चा सुख कब मिलता है? जिस दिन पुत्र या पुत्री यशस्वी जो होते हैं, उनको माता पिता को जो सुख मिलता है तो ठीक है, स्वाभाविक रूप से मिलेगा, लेकिन सच्चा सुख कब मिलता है? सच्चा सुख जब मिलता है जब पुत्र की प्रशंसा चारों ओर हो। पिता को पुत्र जन्म का, पुत्री जन्म का सच्चा सुख कब मिलता है? तो कहा है कि जब लोगों के मुख में उसके गौरव का गुणगान हो, उसकी पुत्र का, उसकी संतान का जब यशोगान होता है, तो उस इंसान को, उस माता पिता को सबसे बड़ा सुख होता है। क्योंकि संसार में माता पिता गुरु ये ऐसी सत्ता है जो अपने पुत्रों से, अपनी पुत्रियों से, अपने शिष्यों शिष्याओं से वो पराजय चाहते हैं। अर्थात वो माता पिता, वो गुरु सदा चाहते हैं कि मेरी संतान, मेरा शिष्य मुझसे भी ज्यादा यशस्वी हो। ऐसा निस्वार्थपूर्ण और अत्यंत कल्याण से युक्त जीवन होता है माता पिता का। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना यहाँ पर है कि हमको भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि हमारी आयु 100 वर्ष से भी अधिक हो और सुंदर जीवन जीने वाले बने, उत्तम संतानों से, उत्तम पुत्र पौत्र से युक्त हमारा जीवन हो। और उसके लिए हमको स्वयं अपने आप इस पर निर्णय करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। हमको पल पल, कदम कदम पर, पग पग पर सावधान होकर के जीवन को जीना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे चाहे भगवान कृष्ण को हम देखें, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखें, छत्रपति शिवाजी, विवेकानंद, महर्षि दयानंद और जितने भी महापुरुषों की हम जीवन गाथाएं पढ़ते हैं, उनके उत्तम चरित्र, उत्तम जीवन और जो मानव से महामानव बन गए, उनके पीछे उनके माता पिता का संस्कार काम करता है। उनका पुरुषार्थ भी काम करेगा, लेकिन उत्तम माता पिता से उत्तम संतान का जन्म होता है, ऐसा हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। संतान निर्माण के लिए परस्पर मेल की आवश्यकता है, परस्पर प्रीति की आवश्यकता है, उसके विषय में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।